रामगढ़ की आम सभा में कई सारे अभ्यर्थी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और हम लोग इनसे सीधे जुड़ेंगे, जो कि अभी अनूप सिंह से सवाल भी पूछ रहे थे कि आखिर नियुक्तियों का दरवाजा कब खुलेगा। तो रामगढ़ उपचुनाव में अभ्यर्थियों का भी एक बड़ा हाथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहिएगा, अभी आप लोग सवाल भी पूछ रहे थे अपनी नियुक्ति को लेकर के। जी, झारखंड में सरकार ये जो रामगढ़ विधानसभा के जो सीट है, इससे हारे या जीते इससे सरकार को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार है उनको पड़ रहा है। इतने दिनों तक नियोजन नीति नहीं बनना, स्थानीय नीति नहीं बनना, सरकार गलत तरीके से क्यों बनाती। आपके माध्यम से सरकार से हम पूछते हैं कि आप नियोजन नीति या स्थानीय नीति जब भी बनाने के लिए भेजते तो विधि विभाग से क्यों पारित नहीं कर लेते। आपके पास संवैधानिक सलाहकार सलाह लेने के लिए आपको महाधिवक्ता से सलाह नहीं लेते हैं क्या, जो ऐसे आप बना देते हैं। आप मान लीजिए आप कैसे स्थानीय नीति बनाए हैं, कैसे आप नियोजन नीति बनाए हैं। अगर दो भाई, एक बिहार में पढ़ रहा है, एक झारखंड में पढ़ रहा है, एक झारखंडी कहलाएगा, एक बिहारी कहलाएगा। भैया आप सर्टिफिकेट के आधार, मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट के आधार पर आप स्थानीयता आप तय करेंगे। किसी सर्टिफिकेट के आधार पर हम केरल गए पढ़ने के लिए, तो आप क्या हम केरल के निवासी हो गए, इसके आधार पर स्थानीयता होनी चाहिए थी। सरकार अपना उपलब्धि गिना रही है, अलग बात है, लेकिन शिक्षित बेरोजगार यहाँ पर मारे गए हैं। शिक्षित बेरोजगार काफ़ी नाराज चल रहे हैं। सरकार अब नियुक्तियाँ खोले। अगर हम लोग सवाल आपसे लें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार ऑडियो और मैसेज के जरिए अभ्यर्थियों से पूछ रही है कि आखिर सरकार क्या करे, क्या 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण का 9वीं अनुसूची में जाने का इंतजार करे, या फिर 2016 से पहले वाली जो नीति थी, नियोजन नीति बनाई गई थी, यानी कि 50-50 का जो यहाँ पर नियोजन नीति था, वो यहाँ पर लागू करते हुए तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो शुरू करी। ये सरकार सवाल पूछ रही है, हाँ या ना में ये सवाल मुख्यमंत्री के ऑडियो में ये आ रहा है। क्या आप लोग इसको किस रूप से लें? सरकार जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, दोनों हाथ पे अपना लड्डू रखी है। आप पहले की नियोजन नीति को आप स्वीकार करेंगे तो जाएंगे, या अगर वो स्वीकार नहीं करते तो आप वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोनों में हार है। बताइए, हाँ या ना में जवाब देना है। मुख्यमंत्री से जो भी कॉल आ रहा है ऐसे होना चाहिए। आप सामान्य आदमियों से पूछ रहे हैं, आपका ढंग नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इतना बड़ा है, आप क्या कर रहे हैं? छोटी सी बात समझ नहीं आता। प्रत्येक वीडियो सदन में कहा था कि जो अभ्यर्थी कहेंगे वही करेंगे, तो उस नाते वो सवाल भी ले रहे हैं अभ्यर्थियों से। बुला लेना, मुख्यमंत्री टेलीकट बुला ले, हम लोग को भी दे, हम लोग को भी देखने दे। हम लोग तो 1 मिनट में जैसे बना था स्थानीय नीति मैट्रिक और इंटर सर्टिफिकेट के आधार पर, वैसे हम लोगों ने कह दिया था। आपके चैनल में भी कहते ये खारिज हो जाएगा, ये खारिज हो जाएगा। आपके पास विधि विभाग है, विधि विभाग से क्यों नहीं पास किए थे? इतना बड़ा नीति को आप पारित कर रहे हैं और विधि विभाग से बगैर पारित किए आप पास कर दिए, कैबिनेट से पारित किए। क्या सोच के आप झारखंडियों को धोखा ही देना चाह रहे थे ना? सरकार कह रही है कि बजट सत्र में नई नियोजन नीति ला करके जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जब से सरकार आई तब से ये बात बोल रही है। आपको विश्वास है? हमको नहीं विश्वास है। नहीं करने सकेगी। ये जो भी नीति बनाती है अपने पैर में काट लेती है। पहले की सरकार वो जो किया उसको मिला। इसलिए कहते हैं लोकतंत्र का जो शक्ति होता है जनता के हाथों में नहीं होता, और इस बात को डरना नहीं, मतलब इस बात से डरना चाहिए सरकार को। जनहित में कार्य करे, जनहित को ध्यान में रखते हुए सारी नीतियां बनाए, इसी में भलाई है। तो ये थे हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने अभी फिलहाल अनूप सिंह से भी सवाल करने का काम किया। यहाँ पर जेटेट के जो अभ्यर्थी थे वो उन लोग यहाँ पर मौजूद थे और तमाम अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। कई सारे लोगों ने यहाँ पर सवाल पूछे, कई अन्य लोग जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। जी, क्या कुछ कहिए? जी, हम लोग जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। हम लोग 2016 और 2013 में जो पास हुए हैं, 13 वाले को 13 काउंसिलिंग में मौका मिला नियुक्ति के, लेकिन 2016 जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की एक बार भी मौका नहीं मिला। सरकार के पास जब भी जाते हैं तब कहते हैं कि अब ये अगले महीना हो रही है आपकी नियुक्ति, अगले महीना हो रही, अभी तक नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहता हूं कि आप जल्दी से खोलिए। झारखंड पूरे भारत में सारे राज्यों से सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है। नियुक्तियां खोलिए। आप देखिए शिक्षकों को क्या कर दिया, 4th ग्रेड का पेमेंट दे रही है, पर पूरे भारत में कहीं इतना कम नहीं दिया जा रहा है। आप पूर्व के नियमावली में एक बार नियुक्ति कर लेने में क्या एतराज़ हो रहा है? क्या इतना कमी है तो आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए ना। यदि सरकार के पास पैसे की कमी है, झारखंड में कमी है, और अगर कमी है तो सिर्फ प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों में क्यों, सारे नियुक्तियों में क्यों नहीं?
तो अब देखना यह है कि आखिर सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि बजट सत्र भी नजदीक है और रामगढ़ उपचुनाव भी नजदीक है। तो जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जन संबोधन के दौरान कहते हुए नजर आए कि जो खतियानी होगा, जो 1932 खतियान की बात करेगा, वही झारखंड में राज करेगा। और वहीं नियुक्तियों को लेकर के उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार नियुक्तियां जल्द से जल्द खोलेगी और सरकार जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के यहाँ पर नियुक्ति जो है वो मिलेगी। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।